वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग आई गॉट कॉल फ्रॉम वन ऑफ द पेरेंट। एक पेरेंट से मुझे कॉल आया सवेरे सवेरे, और उनका बच्चा जो है 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रहा था और वो मेडिकल को अपीयर करना चाहते थे, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते थे, बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता था। तो उन्होंने कॉल किया और वो जानते थे हमारे बारे में कि हम प्राइवेट कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि मेरा बच्चा जो है इंटीग्रेटेड कॉलेज में जाता है। इंटीग्रेटेड मीन्स जहाँ पे कॉलेजेस और क्लासेस का मर्जअप होता है, और वहाँ पे वो लोग मीन्स यू डोंट हैव टू अटेंड द कॉलेज एंड एवरीथिंग विल बी डन इन द कोचिंग क्लासेस। तो वहीं पे वो पढ़ाते हैं। लेकिन वो बता रहे थे कि इंटीग्रेटेड में वहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि बच्चा जा रहा है तो वहाँ पे पढ़ तो रहा है, लेकिन इंटीग्रेटेड कॉलेजेस वाले जो हैं, वो लोग उनको थोड़ा हायर लेवल का पढ़ा रहे हैं। बिकॉज़ उनका मेन एम जो होता है, एक तो आईआईटी एडवांस, आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर नीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन, इस तरीके की प्रिपरेशंस के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस होता है। बिकॉज़ उनका टारगेट बेसिकली होता है, इंटीग्रेटेड कॉलेजेस भी उसी के लिए होते हैं। तो उस तरीके से जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते वक़्त हो क्या रहा है, बच्चा जो है फाउंडेशन नहीं कर पा रहा है। फाउंडेशन में जैसे कि बेसिक एकेडमिक की जो पढ़ाई होती है, या फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, अगर उसको समझ में नहीं आता और गलती से अगर एक आध क्लास अगर मिस कर दिया, तो ऐसे केस में वो जो है एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं क्लासेस के अंदर, उसमें वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो पेरेंट ने बहुत अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करा था और बता रहे थे कि मेरा जो बच्चा है वो बायो में तो ठीक-ठाक कर लेता है, लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बिल्कुल नहीं कर पा रहा। फिज़िक्स जो है न्यूमेरिकल पार्ट्स में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस वो कर नहीं पा रहा है। तो मैंने बोला कि कोई इश्यू नहीं सर, हम लोग डेफ़िनेटली आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हम लोग जैसे कि पर्सनल कोचिंग कराते हैं, अलग-अलग टीचर आपको असाइन करा देंगे, केमिस्ट्री के लिए अलग, फिज़िक्स के लिए अलग, और जो बच्चे का पार्ट वीक है, उसी के ऊपर खास करके फ़ोकस करके करा के देंगे। हम लोग समझ के लेंगे कि बच्चे का भाई कौन-सा पार्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसको कौन-सा बेसिक्स नहीं आ रहा, वो कहाँ पे लैग कर रहा है, उसी पार्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे, ताकि बच्चा जो है इम्प्रूव करना चालू कर देगा। कोचिंग क्लासेस में या फिर इंटीग्रेटेड कॉलेजेस हो या फिर नॉर्मल कॉलेजेस हो, कहीं पर भी बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो ऐसे केस में होता क्या है कि टीचर की भी कोई गलती नहीं है। उनको एक फ्लो में जाना होता है, सभी बच्चों को जो समझ में आ जाए, सभी बच्चों को लोग जैसे पढ़ा सकें, तो एक कॉमन फ्लो में जाना पड़ता है, उनको सिलेबस को भी मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन हमारा तो पर्सनल कोचिंग है, तो पर्सनल कोचिंग होने की वजह से हम लोग कैसे कर सकते हैं कि आपके घर पर ही आएँगे, बच्चे जहाँ पे लैग कर रहा है उसी के ऊपर काम करेंगे, नहीं समझा तो उसको बार-बार समझाएँगे। इस तरीके से हम लोग काम करा के ले सकते हैं। तो ऐसा जब मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया, तो एक्सप्लेन करने के बाद वो बोल रहे थे कि हाँ, मैं तो यही देख रहा था कि ऐसा कोई हो जो मेरे समय पर मेरे घर पर आ जाए, जब मैं देखूँ कि बच्चा मेरे सामने कैसे पढ़ रहा है। अगर कुछ डिफ़िकल्टी हो तो मैं टीचर से डेली के डेली रिव्यू लूँ कि मेरा बच्चा कैसे परफ़ॉर्म कर रहा है, कहाँ पे लैग कर रहा है, कुछ इनपुट्स मेरी तरफ से भी देना आप चाहते हैं क्या, तो मैं भी कुछ इनपुट दूँ। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने बोला कि हाँ, डेफ़िनिटली आप ऐसा कर सकते हैं, हमारे टीचर आपके घर पर आएँगे, आपके सामने ही पढ़ाएँगे। तो वो हमारे कॉन्सेप्ट को समझ के तो बहुत खुश हो गए, बोले कि अच्छा चलो बहुत बढ़िया है, हम तो यही देख रहे थे। तो मैंने बोला कि हाँ, डेफ़िनिटली हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा लेकिन आपका फ़ीस क्या होगा? तो मैं बोला कि ये पर्सनल कोचिंग है, तो पर्सनल कोचिंग में जनरली कैसे होता है, आपके घर पर आना है, हम लोगों का ट्रैवलिंग टाइम, ट्रैवलिंग कॉस्ट लग रहा है, एक ही बच्चे के ऊपर पूरे एफर्ट्स देने, एक ही बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना है, तो कंपेयर टू इंटीग्रेटेड क्लासेस या फिर कॉलेजेस या फिर नॉर्मल जो क्लासेस होते हैं, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा आपको लग सकता है। लेकिन 2 सब्जेक्ट के लिए मैं आपको 1,20,000 पर सब्जेक्ट, इस हिसाब से 2,40,000 होगा एकेडमिक ईयर का, और दोनों सब्जेक्ट हम लोग आपको करा के ले लेंगे। उसमें आपका बोर्ड्स भी हो जाएगा और आपका नीट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो वो सोच में पड़ गए कि अच्छा इतना सारा फ़ीस, अभी मैं ऑलरेडी इंटीग्रेटेड कॉलेज में बहुत हेवी फ़ीस पे कर चुका हूँ, मैं इतना नहीं पे करना चाहता। तो उन्होंने मुझे काउंटर करा कि आई विल बी एबल टू पे 1,30,000। I said no sir, like it's a huge investment involved to come, like someone specialized coming at your home who is making you prepare for the NET exam. तो of course वो teachers काफ़ी ज़्यादा charge करते हैं, so it will not be possible at whatever the quotation you are giving. तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देन 3-4 डेज़ वी हैड कम्युनिकेशंस विथ ईच अदर, देन वी डिड फॉलो फ्रॉम आवर एंड, फिर वो बताते रहे। तो इस तरीके से हम लोगों का कुछ कन्वर्सेशन कुछ दिनों तक चला, और उसके बाद उन्होंने कुछ नेगोशिएट के ऊपर वो गए नहीं 1,30,000 के ऊपर, तो ऐसे केस में हम लोग भी उनको हेल्प नहीं कर पाए। तो वो किस्सा वहीं पे ख़त्म हो गया। फिर कुछ महीनों के बाद मतलब लगभग मुझे 12-13 मंथ्स के बाद उनका कॉल आया एक दिन कि क्या आप कोई ऐसे कॉलेजेस को जानते हैं क्या जो सेटिंग करा के या फिर डोनेशन लेकर एडमिशन्स कराते हैं इंजीनियरिंग में? मैं बोला कि नहीं सर, बेसिकली हम लोगों का काम तो पर्सनल कोचिंग कराना है और हम लोग सिर्फ ट्यूशन ही कराते हैं, तो इस तरीके का सेटिंग का काम हम लोग शायद से नहीं करते, नहीं हमारा कोई ऐसा कोई सेटिंग है किसी कॉलेज के साथ में कि आपको हेल्प कर सकें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन चले गए, कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे 2-4 महीने के बाद, क्योंकि हम लोग कैसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, अगर एक बार किन्हीं के साथ बात हो जाता है, तो हम लोगों का इस तरीके का रिलेशन बनता है कि हम लोग कॉन्टैक्ट में रहते हैं काफ़ी दिनों तक।
तो फिर वो पेरेंट का मुझे और 4-5 महीनों के बाद कॉल आया और उन्होंने बताया कि मेरा एक XYZ कॉलेज में, मैं कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, एक रेप्यूटेड कॉलेज का नाम बताया, बोला कि वहाँ पे एडमिशन हो चुका है। मैंने बोला बहुत बढ़िया सर, अगर आपने इंटीग्रेटेड कॉलेज में लगाया तो हो गया तो काफ़ी अच्छा हुआ। तो बोले कि लेकिन वहाँ पे मुझे डोनेशन देना पड़ा, 22 लाख रुपये मैंने डोनेशन भरा, लेकिन BDS में मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया, वो फाइनली अभी डॉक्टर बन जाएगा। मैं सोच में पड़ गया कि जो बंदा 2,40,000 मतलब एक्स्ट्रा 2,40,000 पे करने के लिए रेडी नहीं था, ऐसे बंदे ने 22 लाख रुपया वहाँ पे डोनेशन भर दिया। अभी यहाँ पे सोचने का मुद्दा ये है कि अगर वो हमारे साथ में जुड़ जाता, फॉर एग्जांपल होम ट्यूशन कर लेता हमारे साथ में, पर्सनल कोचिंग मिलता, तो वहाँ पे 2 बेनिफिट हो जाती। पहला तो उनका बच्चा अच्छे से पढ़ लेता, दूसरा पर्सनल कोचिंग की वजह से वो शायद से मेरिट में ऐसा परफॉर्म कर लेता कि जहाँ पे उनको इतना बड़ा डोनेशन देने की ज़रूरत ना पड़ती। बहुत बार बहुत सारे पेरेंट इस तरीके से हमारे साथ में बात करते हैं, तो हमें आइडिया आ जाता है कि अच्छा ये कुछ ऐसा कुछ जानना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ नेगोशिएट कर रहे हैं वो, लेकिन फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहे हैं कि अभी हम लोग कुछ पैसे तो सेव कर लेंगे, अभी हम लोगों ने कुछ पैसे सेव कर लिए, लेकिन फ्यूचर में हम लोगों को कितना बड़ा उसका हर्जाना पे करना पड़ेगा या फिर कितना ज़्यादा अमाउंट उसका पे करना पड़ सकता है, इसके बारे में वो लोग सोचते नहीं है। तो मेरा सभी लोगों से ऐसा सजेशन है, आई एम नॉट सेइंग कि यू टेक कॉम्पिटिशन फ्रॉम मी और फ्रॉम एनी ऑफ द क्लासेस दोज हु आर चार्जिंग यू हायर, ऐसा नहीं होता है। आप समझिए कि आपके बच्चे का एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट या फिर एग्जैक्ट पर्पज जो है कोई सॉल्व कर सकता है क्या? अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो आप उसको अप्रोच करिए, जहाँ से आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर बच्चा पढ़ाई करने के बाद मेरिट्स में आके अगर अच्छा खासा अगर अच्छे से कॉलेज में अगर एडमिशन हो जाता है और आगे अगर वो ज़िंदगी में कुछ करता है, उसका करियर बन जाता है, उसका लाइफ बन जाता है, तो इससे ज़्यादा खुशी हम लोगों को नहीं होती है, किसी भी इंस्टीट्यूट वालों को नहीं होती है, कोई भी जो भी टीचर होता है उसको कभी नहीं होती है। तो हम लोगों का एम हमेशा ऐसे होता है कि बच्चे का भला हो जाए, कहीं से भी करे लेकिन बच्चे का भला हो जाए। अभी जो बच्चा पढ़ाई किए करे बिना या फिर एवरेज स्कोर करने के बाद जब वो डोनेशन देके किसी कॉलेज में जाता है, तो वहाँ पे जाने के बाद उसकी मानसिकता और सारी सिचुएशंस आजू-बाजू के इस तरीके के होते हैं कि वहाँ के सारे बच्चे एक तो उनसे ज़्यादा मेरिट वाले हो सकते हैं या फिर स्कॉलर हो सकते हैं। उसके साथ में उनके कॉम्पिटिशन करना या फिर उनके साथ में फिर पढ़ना और आगे वो किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में परफ़ॉर्म करेगा, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी मायने रखती हैं। इसीलिए अब देखिए, कुछ पैसे सेव करने के लिए फ्यूचर में उसका कितना ज़्यादा आपको कॉस्टिंग बेयर करना पड़ सकता है, इसके बारे में डेफ़िनेटली सोचिए और उसके हिसाब से एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करिए। मेरा नाम प्रकाश गायकवाड़ है। लास्ट 12 साल से नहीं, उससे ज़्यादा हो गए, 12 से 14 साल हो गए, 2008 से हम लोग लगभग कर रहे हैं। हम लोग पर्सनलाइज़ कोचिंग कराते हैं, बच्चों के घर पर जाकर पढ़ाते हैं। तो हमारे पास टीचर्स का बड़ा टीम होता है जो बच्चों के घर पर जाकर पढ़ाता है। अगर आपका ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे डिटेल्स होंगे। उसके अलावा अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती है तो इस चैनल को बिना भूले लाइक करिए और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको जानकारी जैसा लगा तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।